पेंशन विभाग का चला डंडा, सभी अधिकारियों, रिकॉर्ड ऑफिसेज, बैंकों को जारी किए नए सिरे से पेंशन रिवीजन के आदेश। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन विभाग ने संबंधित अधिकारियों, विभागों को आदेश जारी किए हैं नए सिरे से पेंशन रिवीजन के। किनको क्या फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा, कब से ये लागू होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। हर विभाग के पेंशनर, फैमिली पेंशनर से जुड़ी हर एक ताज़ा खबर हम आपको अपडेट कराते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त तक को स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर 26 तारीख का लेटेस्ट अपडेट है। ये पीसीडी इलाहाबाद के द्वारा सर्कुलर नंबर 642 जारी किया है और इसकी प्रतिलिपियाँ रिकॉर्ड ऑफिस, पीओ, ओआरएस को भेज दी गई है। सब्जेक्ट देख पा रहे हैं फैमिली पेंशनर की रिवाइज मतलब कि एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन के संबंधित जो रेगुलेशन था, आर्मी रेगुलेशन पार्ट 1 2008, उसको मॉडिफाइड किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। और जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो सीसीएस पेंशन रूल 54 के तहत किए गए हैं। इससे आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले इसके आदेश जारी कर दिए हैं और इसके संबंध में अब जो लेटेस्ट ऑर्डर है उसमें कहा गया है कि जितने भी इफेक्टेड केसेज हैं उनके एलपीसी कम डेटा सीट जो भी एप्लीकेबल हैं उनको जल्द से जल्द प्रोसेस किया जाए। चलिए जानते हैं जो आदेश पहले जारी हुए थे उसमें क्या कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका रेफरेंस लिया गया था 5 अक्टूबर 2020 के इस लेटर से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विसमैन वेलफेयर के द्वारा इशू किया गया था। जितने भी आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स हैं या उनके जो चीफ हैं उनको। इसका सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आर्मी पार्ट रेगुलेशन पेंशन रूल पार्ट 1 2008 में महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किए गए हैं। फैमिली पेंशन से रिलेटेड रिवीजन ऑफ रेगुलेशन रिलेटेड टू रेट ऑफ फैमिली पेंशन, नॉर्मल रेट एंड इन्हांस रेट। चलिए जानते हैं कि क्या अमेंडमेंट यहाँ पर किए गए हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जो प्रोविजन था उसके अकॉर्डिंग फैमिली पेंशन का एनहांस रेट लेने के लिए जो हमारा आर्म फोर्स पर्सन है उसको मिनिमम 7 ईयर की कंटिन्यूस क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट करनी होती थी। लेकिन यहाँ पर इसके बाद एक गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया था और सर्कुलर नंबर 550 जारी किया गया था 19/9/2019 को, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने ये कंडीशन थी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 7 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस उसको हटा दिया था। और अब जो नया रूल बना है सीसीएस पेंशन रूल 54 1972 में अमेंड कर दिया गया है और जो ये पैराग्राफ था क्वालिफाइंग सर्विस 7 ईयर की, इसको डिलीट कर दिया गया है और इसको 1 अक्टूबर 2019 से जो नया रेगुलेशन बनाया है उसको यहाँ पर लागू किया गया है। तो नए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग मतलब 1 अक्टूबर 2019 से अब जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो इन सर्विस डाइज हो जाता है या फिर इनवैलिड आउट हो जाता है सर्विस से विदाउट कंप्लीटिंग द 7 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। तो उनके भी जो फैमिली मेम्बर हैं उनकी जो फैमिली पेंशन होगी वो भी एनहांस रेट के लिए एलिजिबल होंगी। नोटिफिकेशन का प्रोविज़न आप देख पाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके देख पाएंगे। और इस प्रोविज़न में कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2019 से पहले के भी जितने इफेक्टेड केसेस हैं जिन्होंने 7 ईयर से कम की जो कंप्लीट सर्विस की है उनके भी जो फैमिली मेम्बर हैं वो भी एनहांस रेट जो भी एलिजिबल अकॉर्डिंग टू सब रूल 3 है उसके हिसाब से एलिजिबल होंगे। लेकिन उनको जो एरियर वगैरह का जो भी उनका टोटल बिलिंग बनता है वो 1 अक्टूबर 2019 के बाद ही दिया जाएगा। मतलब जो ये नए अमेंडमेंट रूल हैं ये 1 अक्टूबर 2019 से लागू होंगे, उससे पहले का कोई भी हिसाब आपको नहीं दिया जाएगा। अब प्रेसिडेंट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है, डिसाइड किया है कि जो सेम रूल हैं उनको आर्म फोर्स पर्सन्स मतलब कि आर्मी के लिए भी यहाँ पर लागू किया जा रहा है। और उसमें एक्स्ट्रा जो क्लोज था मतलब आफ्टर हैविंग रेंडेड नॉट लेस देन 7 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ रेगुलेशन 64 बी ऑफ पेंशन रेगुलेशन फॉर आर्मी पार्ट 1 उसको अब 1 जनवरी 2019 के रिस्पेक्ट में डिलीटेड माना जाएगा। मतलब साफ तौर पर कहा गया है कि ये कंडीशन अब हटा दी गई है। अब जो भी आर्म फोर्स पर्सन है वो 10 साल से पहले
भी काम की सर्विस करके रिटायर हो जाता है, मतलब इनवैलिड आउट होता है या फिर वो डाइड हो जाते हैं, तो 1 अक्टूबर 2019 के रिस्पेक्ट में नए रूल के अकॉर्डिंग उनकी जो फैमिली होंगी वो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट इन्हांस रेट के लिए एलिजिबल मानी जाएंगी। कंडीशन को जो भी फुलफिलमेंट है उनको वो अगर वो मान्य करते हैं तो आगे जो भी प्रोविज़न है उनको जो नेवी है या एयरफोर्स उनके लिए भी अमेंड कर दिया गया है। और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसको यहाँ पर इसके संबंधित लेटर ऑर्डर भेज दिए गए हैं। ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।